क्या आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और अपनी आइडेंटिटी जीने का अधिकार देते हैं, सबसे पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए थे? क्या यह सिर्फ हमारे संविधान का हिस्सा हैं या किसी और कहानी से इंस्पायर्ड हैं? वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस पावरफुल सीरीज, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे उन रूट्स को जिन्होंने हमारे अधिकारों की बुनियाद रखी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह एक आई ओपनिंग जर्नी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सीधे आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो स्टडीज़ हैं जो यह सजेस्ट करती हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड में 1689 के बिल ऑफ राइट्स के थ्रू आया। एक मिनट रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, तो चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था जिसमें मोनार्की की पावर लिमिट की गई थी और बेसिक राइट्स जैसे फ्री इलेक्शंस, फेयर ट्रायल्स और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज किया गया। बाद में इन्हीं राइट्स को यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के जरिए इंक्लूड किया गया और इसका असर इंडिया और यूरोपियन यूनियन जैसे कई डेमोक्रेसीज पर भी पड़ा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में यह राइट्स कैसे इनकॉर्पोरेट हुए। तो कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि फंडामेंटल राइट्स को यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना मेनली 14th अमेंडमेंट की ड्यू प्रोसेस क्लॉज के थ्रू हुआ। इस क्लॉज ने सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दी कि फेडरल राइट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स पर भी अप्लाई किया जा सके। वैसे एक इंटरेस्टिंग लीगल डिबेट भी है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह इनकॉर्पोरेशन आइडियली प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज क्लॉज के थ्रू होना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी फेडरल लेवल पर राइट्स थे तो इन्हें स्टेट्स तक ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तो यह ज़रूरी इसलिए था क्योंकि स्टार्टिंग में यह राइट्स सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पर लागू होते थे। इनकॉर्पोरेशन ने इंश्योर किया कि सिविल लिबर्टीज सब स्टेट्स में यूनिफॉर्मली प्रोटेक्ट हो और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कमियां दूर की जा सकें। अब जब हमने समझ लिया है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे इवॉल्व हुए, तो चलिए बात करते हैं इंडिया की। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूएस और ब्रिटिश मॉडल से काफ़ी कुछ सीखा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त उन्होंने दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल्स का रेफरेंस लिया, जिसमें यूएस बिल ऑफ राइट्स भी एक मेजर सोर्स था। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अनलाइक यूएस जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ज़रिए हुआ। यानी हमने इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ही इम्बेड कर दिया, जिससे यह डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सफ़र हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिस्टोरिकल ओरिजिन का। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज के डिजिटल और एआई ज़माने में क्या नए राइट्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे डिजिटल प्राइवेसी, LGBTQ+ राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द एज ऑफ एआई। तो इसी पर बात होगी पार्ट 4 में, जहां हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और पार्ट 4 के लिए राइस फ्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।